तो नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, सेमेस्टर 1 सेक पेपर पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर 2024-28 सेशन में और एसकेएमयू दुमका में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी काम देगा, हालांकि वो अलग मैटर है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, विनोबा में भी काम देगा और जहाँ जहाँ डिजिटल एजुकेशन का पेपर होता है उन सभी जगह पे काम देगा। बात हमारा ये है कि आज का पेपर कैसा आया है और इसका आंसर कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक खेला हो गया है, गेम हो गया है। गेम समझते हैं ना? हाँ, गेम हो गया है। गेम क्या हुआ है कि ग्रुप ए में जो पेपर है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया है और संभावना है कि ग्रुप बी और सी में भी इंग्लिश में आएगा। अब देखिए, टाइमिंग जो है 3 घंटा का है, फुल मार्क्स 75 है और पास करने के लिए 30 नंबर लाना है। जैसा कि मैंने बोला था, अगर पेपर इंग्लिश में आ जाता है तो आपको हिंदी में क्वेश्चन का ट्रांसलेट करवा लेना है अपने टीचर से, जो एग्जामिनर बैठते हैं एग्जाम में। उनको बोल दीजिएगा कि सर पेपर तो इंग्लिश में आ गया है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, हम लोग हिंदी में ही आंसर करेंगे। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है हम लोग, ठीक है, तो उन लोग आंसर कर देगा। बाकी जो लोग पेपर को सेट किया है ना, मन करता है ना कि उन लोग को ना एकदम खांसी बनाते देखें पांठा सबको, जो पांठा का बच्चा होता है उसको खांसी बनाने को देखे ना, वैसा मन करता है बेटा लोग को। इन लोग मालूम नहीं कौन ज़माना से पढ़ के आया है जी, नहीं पावर है, नहीं औकात है, हैसियत नहीं है क्वेश्चन सेट करने का, तो मत सेट करो। लेकिन इन लोग ना क्वेश्चन सेट करेगा, इंग्लिश में सेट करने का मन करता है। चले जाओ अंग्रेज यार, ब्रिटेन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ पे क्यों बना है प्रोफेसर? झूठ मूठ का यहाँ पे बच्चों को परेशान कर रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चों को। ठीक है, तो झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ की राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है हमारी। ठीक है, हिंदी है और हिंदी भाषी राज्य में जितने भी पेपर होंगे वह हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में होंगे, भाषा के पेपर को छोड़ के। तो डिजिटल एजुकेशन एक भाषा का पेपर नहीं है, यानी कि यह पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। और ख़ास करके जब यह सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, झारखंड का एक सरकारी यूनिवर्सिटी है एसकेएमयू दुमका, तो यहाँ पे तो पेपर हिंदी में ही आना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, लेकिन इन लोग गद्दारी किया है। चलिए आप लोग केस कीजिए ना, एक गुट बनाइए और इसको केस कीजिए, ऐसा कब तक चलेगा? इन लोग को नहीं, नस में नाक में नकेल कसने से ना इन लोग नहीं सीखेगा। कितना आदमी परेशान होता है समझते हैं? अगर मैं सीएम होता तो सच बता रहा हूँ, इन लोग को ना सस्पेंड करवा देता 3-3 महीना 6-6 महीना, घर में बैठो तब तुम लोग झेलता। चलिए देखते हैं। हालांकि तो जैसा कि पेपर 2 भाग में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सच में बता रहा हूँ, मेरे अंदर ना बहुत आक्रोश है, लेकिन मैं इसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैसा कुछ पावर नहीं है। ठीक है, कंपलसरी सेक्शन है और सबसे पहले ग्रुप ए में क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, और सबसे पहले हमारा बोला गया है कि राइट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या काम करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? यूजर के द्वारा दिए गए, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए जो इनपुट्स होते हैं, जैसे हमने दबाया कंप्यूटर में लिखा प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, यही कंप्यूटर का काम है बस। एमएस वर्ड क्या है? डिफाइन सॉर्टिंग इन एमएस वर्ड। तो मैंने बताया है कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बस आंसर हो गया एक। सी नंबर में पूछा गया है G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ऐसा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसका बस लिख दीजिए गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। उदाहरण के लिए सरकार से जितनी भी फैसिलिटीज़ आती हैं जो कर्मचारियों को मिलता है उसे ही गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कहा जाता है। और इसमें क्या आता है? तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय को क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, तो पेंशन लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर खतरों से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, ई नंबर है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक सिग्नल, उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसे लैन, मैंने बताया था, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये सब क्या है? लैन, वैन, मैन, ये सब हमारे टाइप है कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए अब 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आया है इसमें बोला गया है, अरे यार पानी दे रहा है भाई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या
उपयोग है, बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ बताना है। इसमें बता सकते हैं कि इसके कारण ही आज जो है इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, यूट्यूब में सजेस्टेड जो वीडियो आते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हैं गाना का वीडियो तो आपके पास खाली गाना का वीडियो आएगा। अगर आप पढ़ाई का वीडियो देखते हैं तो आपके सजेस्टेड वीडियो में खाली पढ़ाई का वीडियो आएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा देखें तो शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा आने लगेगा। तो जो भी चीज़ आप करते हैं उसी को सजेस्टेड करता है। आपके उम्र के हिसाब से आपको ऐड मिलता है। अगर आप बूढ़े हैं तो आपको दवाई का ऐड मिलेंगे, अगर आप यंग एज हैं तो आपको फिर वैसा ही ऐड मिलेगा। समझ रहे बात को? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया है इसको। फिर है हमारा राइट डाउन द चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन को लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शासन किससे कहते हैं? सरकारी कामकाज में कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है। ठीक है, इसे लागू करने की समस्याएं ये आती हैं कि हर जगह नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। जैसे कल मेरा बहुत देर तक नेटवर्क गायब रहा। ठीक है, मैं परेशान हो गया था, रात भर नहीं आया, एक ही बार आता है आज मेरा सुबह को, जिसके कारण आप लोग का पार्ट 5 का जो PDF भी था वो मैंने 6 वाला PDF 5 वाला दे दिया था। आपको मालूम होगा, आप में से देखे होंगे। तो नेटवर्क का इशू रहता है। दूसरी चीज़, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है हमारा कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, बड़े बड़े जगहों पे ही ये अवेलेबल होता है, छोटे छोटे जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। चौथी चीज़ या नहीं तीसरी चीज़ ये है कि हर आदमी उतना शिक्षित नहीं है कि कंप्यूटर चला सके। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम बताने थे। अब आता है ग्रुप बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब मैं खांसी बोला तो यूट्यूब थोड़ी समझ पाएगा कि खांसी क्या होता है। झारखंड में खांसी बोलते हैं ना। आगे देखते हैं। हाँ, इंग्लिश वर्ड अगर बोलो तो ये कैच कर लेगा भाई। समझते हैं ना इंग्लिश वर्ड क्या होता है? नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है हमारा 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न। इसमें आपको जो है, आपको मालूम है कि 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर 2 खड़ा पन्ना नॉर्मल लिखा जाता है। अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना। ठीक है, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज। पहला प्रश्न आया है यहाँ पे, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जो सिस्टम है, ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए। ठीक है, कंप्यूटर तंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए। अरे वाह, इतना इंग्लिश का हिंदी आप कैसे करने लगे? आई डोंट नो, लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते आने लगा यार। ठीक है, तो कंप्यूटर के विभिन्न घटक के बारे में मैंने बताया था कि कीबोर्ड के बारे में बता दीजिएगा, माउस के बारे में बता दीजिएगा, मॉनिटर के बारे में बता दीजिएगा, CPU के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, UPS के बारे में बता दीजिएगा, सब का काम क्या क्या होता है, स्पीकर के बारे में, ठीक है, वाईफाई के बारे में, यही सब लिखना था। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी, सॉरी साइबर थ्रेट। तो साइबर थ्रेट के बारे में ऑलरेडी मैंने कराया था, साइबर थ्रेट क्या है, और जामताड़ा का आपको उदाहरण भी देना था, देवघर का उदाहरण देना था। ठीक है, और इससे कैसे बचा जाता है वो भी बताया था, मैंने डिटेल में बताया था भाई। सी नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। तो अभी कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5th जनरेशन। ठीक है, इसको मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था, एकदम पहला वाला वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 में, जिसमें बताया था फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब आया था, कंप्यूटर का जनरल 1 जिसमें वैक्यूम ट्यूब पे चलता था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या आया, रजिस्टर आया। थर्ड जनरेशन में क्या आया, कंप्यूटर का जो तीसरी पीढ़ी है थर्ड जनरेशन, इसमें आया था हमारा चिप। ठीक है, चिप आया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, और 5th जनरेशन जो अभी चल रहा है इसमें AI आया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं जनरेशन में आया है। ठीक है, अगर आप इतना लिखें तो आपको मार्क्स मिल गया। डी नंबर में है, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं ये पूछा गया है। तो मैंने बताया है, हानियां तो अभी मैंने बता दी कि हर जगह कंप्यूटर नहीं मिल सकता, नेटवर्क नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है। लाभ क्या क्या है इसमें, तो लाभ आप बता सकते हैं कि इसके लाभ यह है कि इससे आने से जो काम तेज़ी से चल रहा है, इसके बाद इसके आने से क्या हो गया है, खुशियाँ छा गई हैं। नहीं, पारदर्शिता हो गया, यानी कि भ्रष्टाचार कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बताना है लाभ। नेक्स्ट है, डिफाइन इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ई गवर्नेंस में आप खराबी ये भी बोल सकते हैं कि इसके आने से जो है आदमी बेरोज़गार हो गया है। पहले जहाँ पे 5 आदमी काम करता था, अब 2 ही आदमी काम कर रहा है। ठीक है, ई नंबर में है कि डिफाइन इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इंटरनेट और इसके
एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, ऐप के बारे में। राइट डाउन द स्टेप टू परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ है। प्रेजेंटेशन क्या है तो मैंने बताया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं थंबनेल प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्लाइड बनाते हैं जिसको प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, और इसको मैंने पावर पॉइंट से मैंने दिखाया भी था कि डिजिटल एजुकेशन का जो थंबनेल बनाया था कैसे बनाया था, ठीक है। तो शुरू के 4 प्रश्न बहुत ईजी हैं और हो सकता है आप लोग 4 ही बनाए होंगे ऊपर वाले। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलते हैं, एक दोस्त बुलाया है पार्टी खाने के लिए, फिर जाएंगे आज, ठीक है। पार्टी खा के आते हैं यार। और आने के बाद आप लोग का ऐसी इंग्लिश किसका है, किसका ऐसी हिंदी है, ठीक है, सब करा दूंगा, ओके। लेकिन आप लोग 10 रुपया तो नहीं देते हैं यार समोसा खाने के लिए। कोई बात नहीं, नहीं दीजिए तब भी चलेगा। थैंक यू, बाय।